टीपू सुल्तान दुनिया के पहले हुक्मरान थे जिन्होंने रॉकेट्स का इस्तेमाल जंग में किया। ये बात हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में टीपू सुल्तान को आज भी उनके रॉकेट्स के लिए याद किया जाता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा में एपीजे अब्दुल कलाम अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि जब वो नासा के एक सेंटर में गए, वहां के रिसेप्शन लॉबी में एक पेंटिंग देखी जिसमें जंग का मंजर था और बैकड्रॉप में रॉकेट्स उड़ रहे थे। पेंटिंग के करीब जाकर देखा तो जो सोल्जर्स रॉकेट लॉन्च कर रहे थे वो सांवले रंग के थे। उनका नाक नक्शा साउथ एशियन जैसा था। एपीजे अब्दुल कलाम ने जब एक बार और तवज्जो के साथ नजर डाली तो वो हैरान हो गए, क्योंकि जो फौज वो देख रहे थे वो कोई और नहीं, टीपू सुल्तान की फौज थी। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई और फख्र भी महसूस हुआ कि अमेरिका में टीपू सुल्तान को इतनी इज्जत के साथ याद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि रॉकेट्स का इस्तेमाल पहले नहीं हुआ, हुआ था, पहले भी हुआ था। चाइनीज ने अपने को मंगोल से बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। मुगलों ने भी जंग मैदान में इनका इस्तेमाल किया। यूरोपियंस भी रॉकेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन जो रॉकेट्स पहले इस्तेमाल में थे उसकी बनाई ऐसी नहीं थी कि वो जंग के मैदान में तहलका मचा सके या अपना असर दिखा सके। बस उसका जलवा देखने भर का ही था, जैसे आजकल की आतिशबाजी होती है। इसीलिए उसका होना ना होना एक जैसा था। उसकी जगह तोप, बंदूक और दूसरे हथियार का इस्तेमाल जंग में होता था। रॉकेट की तारीख में अगर इसका इस्तेमाल जंग में तरतीब से हुआ तो वो सबसे पहले हिंदुस्तान में हुआ, 1790 के दशक में, जब एक के बाद एक एंग्लो मैसूर के जंग में अंग्रेजों के खिलाफ रॉकेट्स का इस्तेमाल हुआ। इन रॉकेट्स ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया, उनके वजूद को हिला डाला। ये एक ऐसा हथियार था जिसके बारे में अंग्रेज अनजान थे, बेखबर थे। माइसोरियन रॉकेट्स हिंदुस्तानी फौजी हथियार था जिसका इस्तेमाल सिर्फ जंग में होता था। हैदर अली और टीपू सुल्तान के वक्त इनका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। माइसोरियन रॉकेट अपने वक्त से काफी एडवांस थे। ये रॉकेट आयरन केस थे, यानी इनका ढांचा लोहे का था, बहुत मजबूत, दमदार। तब यूरोप में भी रॉकेट्स थे, लेकिन ना तो वो आयरन केस थे और ना ही उनका रेंज ज्यादा था। उनमें उतना दम भी नहीं था। 18वीं सेंचुरी में मैसूर में हैदर अली ने रॉकेट्स को जंगी हथियार में शुमार किया। टीपू सुल्तान ने इन रॉकेट्स को सब हथियार पर हावी बना दिया। टीपू सुल्तान को महसूस हुआ कि वो रॉकेट्स को और दमदार बना सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उसकी डिजाइन और कारीगरी में काफी तब्दीली की और एक ऐसा रॉकेट बना जो आयरन केस था और जिसमें ज्यादा गन पाउडर भरा जा सकता था। इन रॉकेट्स को तलवार से या बांस की लकड़ी के साथ बांध दिया जाता था ताकि रॉकेट को स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी दोनों मिले। तलवार और बांस का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक ऐसा जबरदस्त रॉकेट था जिसका रेंज 2 किलोमीटर था। एंग्लो मैसूर जंगों में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ इन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। दूसरे एंग्लो मैसूर के जंग के मैदान में तो इन रॉकेट्स ने तहलका मचा दिया। हुआ ये कि एक रॉकेट अंग्रेजों के गोला बारूद के ढेर पर जा गिरा। जबरदस्त धमाके हुए और वो ढेर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये अंग्रेजों की सबसे बुरी हार थी हिंदुस्तान में। अंग्रेज इतने हैरान थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। अफरा तफरी मच गई। अंग्रेजों को एक जबरदस्त झटका लगा। उन्होंने उड़ती चमकती चिंगारियों को फ्लाइंग प्लेग्स का नाम दिया।
जदीद रॉकेट्स का तारीखी सफर का आगाज यहीं से माना जाता है। टीपू सुल्तान ने इन शानदार रॉकेट्स को बनाने के लिए खास इंतजाम किया था, खास कारखाने बनवाए थे। इन कारखानों के बारे में और कैसे ब्रिटिशर्स ने माइसोरियन रॉकेट्स के मॉडल पर अपने नाम से रॉकेट्स बनवाए, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अगले हिस्से में। खुदा हाफिज।